हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। 2022 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सीजीएल का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हमने सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लॉन्च किए थे। ठीक है, मैथ्स का कोर्स लास्ट ईयर जनवरी के आसपास आई थिंक हमने रिलीज किया था, दिसंबर एंड या जनवरी में। और ऑफिसर जो बैच है वो आपका सितंबर या अक्टूबर में सीजीएल 2022 टीयर 1 के आसपास से रिलीज हुआ था। जीके का कोर्स भी तभी लॉन्च हुआ था, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी। एओ बैच भी हमारा ये फर्स्ट टाइम था। तो इसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद मैंने एस्पिरेंट से पूछा था कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जिन्होंने हमारे कंटेंट को यूज किया, तो एक फॉर्म फीडबैक फॉर्म फिल करें। ठीक है, कि कैसा रहा रिस्पॉन्स, कौन से कोर्स आपने यूज किए थे तैयारी के दौरान एंड ऑल डेट। तो उसमें अभी हमारे पास 3500 कुछ एंट्रीज आई हैं, जिसके टेस्टिमोनियल्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा वो स्पैम टाइप हो गया, क्योंकि मैंने 200-300 लोगों की शेयर करे और उसमें इतना ज़्यादा भर गया और सिर्फ वही वो दिख रहा है टेलीग्राम पे, आप देख भी सकते हैं। और अभी तो मतलब 1000 कुछ लोगों के मैंने बनवा दिए हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर के अपना टाइम निकाला, मेरा मन था कि मैं एक एक का फीडबैक डालूं वहाँ पे, कि किस तरीके से उन्हें मदद मिली। या फिर ये होता है ना कि एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, जिन भी टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है वो उन्हें मैसेज करता है, जब टीचर्स भी अपने एंड पे शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्पैमिंग टाइप ना हो जाए, इतना ज़्यादा हम शेयर करें। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। मैं आपको पेड कोर्स यूजर्स भी दिखा दूंगा, इसमें से कितने लोगों ने पेड कोर्स ले रखा था, कौन सा कोर्स ले रखा था, उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या क्या आई, और जो लोग फ्री यूजर्स हैं वो भी। ठीक है, बोलना बहुत आसान होता है कि हमारे 1000 सिलेक्शन हो गए, हमारे 2000 सिलेक्शन हो गए, दिखाएगा कोई नहीं। ठीक है, कोई टीचर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है और वो सिलेक्शंस दिखा देते हैं कि इतने हो गए, वैसा हो गया, वो हो गया। तो मैं एक बार आपको सारा डेटा दिखा देता हूँ। बाकी ऑल दो मैंने जब टीयर 2 का रिजल्ट आया था तो मैंने एक धमाका वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको स्कोर दिखाए थे, पेड कोर्स यूजर्स ने कितना कितना स्कोर किया। उसमें कहीं ज़्यादा एंट्रीज थी। अभी होता है ना फाइनल रिजल्ट के बाद सब फ्री हो जाते हैं तो इतना मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, लोग क्लेम कर रहे हैं कितने सिलेक्शन हुए। अगर मैं कंप्यूटर कोर्स को, जो फ्री कोर्स हमने आरबी चैनल पर डाला था, अगर मैं उसे यूज करके क्लेम करने बैठूँ तो मैं 36,000 में से 20,000 लोगों को क्लेम कर सकता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, रैंक 1 की आपने वीडियो देखी थी। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर को यूज किया था, लेकिन फीडबैक फॉर्म उन्होंने भी नहीं फिल किया, रैंक 1 ने भी। ठीक है, उनका कोई चैनल था अपना, 1-1.5 महीने पहले जब रिजल्ट आया, टीयर उनके मार्क्स आए थे, तभी उन्होंने वीडियो बनाई थी कहाँ कहाँ से पढ़ा, तो वहाँ से वो मुझे क्लिप मिली थी तो मैंने शेयर की थी। लेकिन हाँ, होता है फाइनल रिजल्ट के बाद काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ा, तो कई बार फीडबैक फॉर्म भरते भी नहीं है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें हैं, फिर भी मैं अपने हिसाब से एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, जरूरी भी आज के टाइम पे, क्योंकि जब तक हम अपना रिजल्ट शोकास नहीं करेंगे बच्चों तक, उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिए मैंने जैसे कि बताया, सीरियल 2022 बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हमने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करी, नए नए कोर्सेज लॉन्च किए, बच्चों को गाइड किया प्रेफरेंस के टाइम पे भी और एग्जाम से पहले भी लाइव आ गए टेलीग्राम ग्रुप में कि ये नहीं, ये चीज़ पढ़ो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। फाइनल रिजल्ट के बाद भी इतने सारे फीडबैक्स लोगों ने फिल किए। ठीक है, तो मैं एक बार धीरे धीरे शो करता हूँ। सबसे पहले पेड कोर्स यूजर से ही स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पेड कोर्सेज लिया। कंप्यूटर वाला यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उन लोगों से जिनका सिलेक्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पेड कोर्स यूजर से स्टार्ट करते हैं, एओ की, जिनका सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया रैंक एओ बैच स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक एओ बैच स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 12 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लगे हैं, लेकिन उन्होंने पीडीएफ कोर्स परचेज किया था। ठीक है, उनके फीडबैक्स उन्होंने क्या क्या कहा वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ऑल इंडिया रैंक 15 है, 19 है, 49 है, 52 है, 83। ठीक है, इस तरीके से आप सारा का सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 2022 सीरियल, ठीक है, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे नए नए काफ़ी सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी ओवरऑल हमें देखने को मिला। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने फीडबैक फॉर्म शेयर नहीं किया है, तो इस वजह से, क्योंकि होता है ना फाइनल रिजल्ट आने के बाद सब अपनी मस्ती में लग जाते हैं, तो ये चीज़ें रह जाती हैं, बट कोई नहीं। लेकिन इतना बड़ा बड़ा आप मैसेज देखेंगे ना तो कई बार आंखें नम हो जाती हैं देख के, कि एक्चुअली में जो मकसद था चीज़ों को लेके चलने का, करने का, कि हाँ कुछ इस तरीके से करेंगे कि बच्चों को सही गाइडेंस मिल पाए। देखो, कंटेंट बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन एक सही तरीके से कैसे यूज करना है कंटेंट को, कहाँ फंसना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे फंसोगे उसका कैसे आपको बाहर निकलना है उन चीज़ों से, कहाँ नोट्स बनाने हैं, कहाँ नोट्स की जरूरत नहीं है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पूरा पढ़ लिया था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप एओ की तैयारी करो। क्यों एओ की तैयारी करो? क्योंकि आप मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग में ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे, लेकिन एओ का अगर आप 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ये पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुँच सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं सिलेक्शन तक पहुँच पाते। ठीक है, वो तो सक्सेस रेट रहता है,
बाकी बहुत लिमिटेड लोग थे हमारे पास, तो उनमें अगर मैं सिलेक्शन रेट की बात करूँ तो लगभग 25% के आसपास का हमारा सिलेक्शन रेट रहा होगा कि अगर 4 बच्चों ने कोर्स लिया है तो लगभग 1 के आसपास का सिलेक्शन भी हुआ होगा। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑफिसर बैच था उसमें मैंने एओ बैच फ्री किया हुआ था, तो ऑफिसर बैच वाले यूजर्स के पास भी एक्सेस था एओ बैच को। तो ऐसा रहता है। ऑफिसर बैच के साथ सारे कोर्सेज हमारे आरबी एप्लीकेशन पे जितने भी हैं, जैसे जैसे हमने अभी जीके का इंग्लिश का कोर्स लॉन्च किया था, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश का कोर्स हमने स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो भी ये ऑफिसर बैच के साथ हमने इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि साउथ इंडियन अगर ऑफिसर बैच ज्वाइन करता है तो इंग्लिश और जीके में एटलीस्ट उसे कंटेंट पूरा का पूरा इंग्लिश में मिल जाए। बाकी तो सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें कंटेंट बाइलिंगुअल होता है, पढ़ाया हिंदी में जाता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो पेड कोर्स यूजर नहीं थे, और मेरे लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब एक टीचर का काम होता है पढ़ाना, चाहे पेड यूजर हो चाहे फ्री यूजर हो, हम अपनी पूरी मेहनत से ही सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको एस्पिरेंट्स दिखेंगे, जैसे रैंक 3 ये कोई पेड कोर्स यूजर नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा मैसेज हमारे लिए लिखा है, तो इट मीन्स अ लॉट टू अस, ठीक है। उसके बाद और भी यूजर्स हैं, जैसे रैंक 13 है, ठीक है, ये भी कोई कोर्स यूजर नहीं है आरबी के, ठीक है, बट हमारे इनके सिलेक्शन में, इनकी तैयारी में कुछ रोल रहा होगा तो उन्होंने क्रेडिट दिया है हमें, ऐसे है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का है, अगर कंप्यूटर को मैं लेके चलूँ तो बहुत सारे मतलब 36,000 में से 20,000 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने आरबी का कंप्यूटर का कंटेंट यूज किया होगा, ठीक है। और उन सब में अगर मैं उन सबको क्लेम करूं तो फिर तो मैं ये भी वीडियो बना सकता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा सिलेक्शन आरबी से, ठीक है, बट कोई नहीं। जो एस्पिरेंट्स खुद से क्रेडिट दें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रैदर देन कि ढूंढ ढूंढ के निकालना, बच्चों को खोल कर करके पूछना कि हमारा कोर्स लिया था या नहीं लिया था, हमारी ये वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी, ठीक है, फिर उससे दिखाना कि हाँ ये रिजल्ट आया हमारा। एस्पिरेंट अपनी खुशी से जितना डेटा दे उतना हमारे लिए अच्छा है, और आई थिंक इट्स इनफ। जेएसओ में बहुत लिमिटेड वैकेंसीज थी, शायद 30-40 वैकेंसीज थी, तो उसमें से कुछ लोगों की जो रैंक वगैरह आई, और रैंक 2 है, रैंक 7 है यहाँ पे, और इसमें बाकी भी हैं। ये वाली इसकी जरूरत नहीं थी, इनके मार्क्स वगैरह क्या थे। जेएसओ में मैंने बताया था टियर 1 की जिनकी कट ऑफ क्लियर होगी उनका फाइनली सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और लेज 3 में पेड कोर्स यूजर्स अगेन कि क्या रहा, रैंक 2 जीके कोर्स यूजर, रैंक 16 पीडीएफ कोर्स यूजर, रैंक 34 ने कहा कि उन्होंने मैथ्स कोर्स लिया था, रैंक 48 का पीडीएफ। ये एस्पिरेंट्स की ही एंट्रीज है, मेरी किसी से बात नहीं हुई है कि कैसा रहा। इंटरव्यूज भी मैं जनरली नहीं लेता हूँ, 2017-18 में मैंने कुछ ऑफर्स के लिए थे, अभी अगर हुआ आगे जाके मन तो मैं शायद इंटरव्यू स्टार्ट करूँ कुछ, और करेंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये पेड कोर्स यूजर्स का डेटा है जिन्होंने कोई भी कोर्स लिया आरबी से, ठीक है। तो अलग अलग हैं, काफ़ी ऑफिसर बैच यूजर्स हैं, मैथ्स कोर्स यूजर्स थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि मैथ्स कोर्स हमारा स्टार्टिंग में लास्ट 2021 एंड में लॉन्च हुआ था, तो 2022 के स्टार्टिंग से आप मान के चलो कि तब लोगों ने, क्योंकि उन्हें टाइम मिल गया पढ़ने का, तो उन लोगों के सिलेक्शन चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑफिसर बैच लास्ट में लॉन्च हुआ, जीके का कोर्स अभी 6-7 महीने हुए होंगे शायद लॉन्च हुआ है, क्या सितंबर के आसपास लॉन्च हुआ होगा, ठीक है। उस इंग्लिश का भी लगभग वैसे ही लॉन्च हुआ था, तो फर्स्ट बैच था हमारा, और आई थिंक फर्स्ट बैच में इतने ज़्यादा सिलेक्शंस ले पाना बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का नहीं भी हुआ, तो मुझे पता है 2022 के अंदर, मतलब 2023 का जब रिजल्ट आएगा तो आई विल शो अब अगेन अ वेरी गुड लिस्ट, ठीक है। एस्पिरेंट बहुत अच्छे से तैयार, जिनका बाउंड्री पे रह गए, इस बार सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए, अपने आप को बहुत अच्छे से उन लोगों ने तैयार किया है, ठीक है, और अभी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे 2023 के अंदर, ठीक है। सबसे जरूरी होता है कि इन्वायरमेंट, एस्पिरेंट को वो इन्वायरमेंट मिल जाए ना कि उससे प्रॉब्लम ना है, और थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड हो एस्पिरेंट, तो वो कर जाता है, ठीक है। एसएससी का बहुत लिमिटेड सिलेबस है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कोर्सेज से ही सिलेक्शन होगा, बिना कोर्सेज के इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया, वो सिलेक्शन तक पहुंचे हैं सिर्फ यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस पर भी वो लोग क्रेडिट देते हैं पूरा का पूरा कि सर ये चीज़ देखिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट भी नहीं देखते हैं, हर तरह के हैं यहाँ पे पेड कोर्स यूजर्स में दिखा, ठीक है। तो बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल से 800-900 एंट्री जिसमें होंगी एटलीस्ट, और एओ बैच और वो सब मिला लें तो 1000 से तो ज़्यादा डेफिनेटली हैं ही हैं इसके अंदर। तो लास्ट में लोगों ने रैंक नहीं डाली हुई, अपना रोल नंबर वगैरह डाला हुआ है, पोस्ट डाली हुई है, कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन हो, ठीक है। तो हो सकता है टॉप रैंक में इनमें से भी कुछ रहे हैं, वो मिस हो गई और रैंक डालनी या डिलीट हो गई है। तो ये पेड कोर्स यूजर्स हैं। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे वो यूजर्स हैं जिन्होंने सर्वे फॉर्म भरा है, मतलब
जिन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें बताई हैं, फीडबैक फॉर्म भरा, टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, तो उसमें फिर और ज़्यादा एंट्रीज मिल जाएंगी। जैसे रैंक 2 जीके कोर्स यूजर, रैंक 3 कोर्स यूजर नहीं है, कंप्यूटर क्लासेस इन्होंने देखी थी, मैथ्स की कुछ वीडियोस, प्रोबेबिलिटी वगैरह देखी थी इन्होंने, ठीक है। फिर रैंक 8 है, ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर देखा था, पीडीएफ देखा था। रैंक 10 है, अगर फिर 14, 15, 16, 22, 32 इस तरीके से अगर हम चलते रहें तो रैंक 100 के अंदर ही 40 के आसपास यूजर्स रहे होंगे लगभग। और ये वो हैं जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स डाला है। अगर मैं वो हटा दूं 60 से 70 मैं कह सकता हूँ आराम से कि 100 के अंदर रहे होंगे जिन्होंने आरबी से कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखी हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये लिस्ट लंबी है, इसमें 3000 कुछ एंट्रीज हैं, सारे के सारे अगर यूजर्स का दिखाऊं तो दिस इज हाउ इट इज। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जिन्होंने फीडबैक फॉर्म को भरा, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स अपने दिए आरबी के लिए। एंड उम्मीद करूंगा आप अच्छे से अच्छी पोस्ट पे काम करें और आपकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया, एक्चुअली मैं ऑक्यूपाइड था और कामों में, फिर सीपीयू का एनालिसिस भी करना था, ठीक है। एस्पिरेंट्स बड़ी जल्दी बोलते हैं सर आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आप रिजल्ट दिखा रहे हो उस चीज में, तो वो फ्री टाइम देखना पड़ता है इसके लिए कि जब तक वो चीजें पेंडिंग वाली ना हटे तब तक तुम शो भी नहीं कर सकते ये सारी चीजें, ठीक है। Really love all the comments, all the testimonials. Thank you so much guys. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं आई थिंक। आप ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय।